कवर लेटर इज समथिंग, इट्स अ स्टोरी, राइट? कि भाई आप क्या कहना। और ट्रस्ट मी, जितने भी वीजा एजेंट्स है, कॉन्सुलेट ऑफिसर्स है, वीजा ऑफिसर्स है, वो आपका कवर लेटर ही पढ़ते हैं, आपका विडेक्स फॉर्म और आपका कवर लेटर। These are two things they look at very very carefully. आप अपने बैंक अकाउंट, अभी जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट, उस पर उतना फंड आपको रखना है, अराउंड महीने का कुछ तो भी 1000 यूरो है। तो अगर देखा जाए तो कुछ 11-12 हज़ार यूरो आपको रखना चाहिए, राइट? उसको आप कन्वर्ट कर लो, उतना आपको अपने बैंक अकाउंट में होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, आई होप आपको लास्ट का वीडियो अच्छा लगा होगा, वेयर जहाँ मैंने अपना पूरा वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब मुझे पता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे आपको कि ये इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। कैसा है मुझे पता है, अगर पूरी चीज मैं एक वीडियो में दिखा देता तो आप मतलब वो मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हम उतना देख नहीं पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते। बट सो ये वीडियो डेडिकेटेड है जहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जो जर्मन एम्बेसी ने दी है, प्लस वो चेकलिस्ट जो जब मैं वीएफएस ऑफिस गया था तो उनकी चेकलिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस था। बट हाँ, 80 to 90% द चेकलिस्ट वाज सेम। सो वो दोनों में आज बताऊंगा आपको कंपेयर करके, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो चालू करते हैं। सो ये है स्टैंडर्ड वेबसाइट जहाँ पे आपको चेकलिस्ट फॉर जॉब सर्च अपॉर्चुनिटी कार्ड, राइट? तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ट्रस्ट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग ये फॉर्म भी, मतलब ये जो फॉर्म है ये भी पूरा ठीक से पढ़ना भूल जाते हैं। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इसके ऊपर 10 से 15 मिनट डालो और स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आप पढ़ो। ट्रस्ट में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो अगेन एज पर चेकलिस्ट अगर हम लोग देखें, सो मैंने क्या कि ये चेकलिस्ट जो ऑलरेडी है, प्लस मैंने वीएफएस में जब गया था तो मैंने उसी दिन जब मैं वापस आ रहा था ट्रेन से, तो मैंने ट्रेन में ही वो लिस्ट बना लिया था, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए कि वो भी एक लिस्ट है। सो ये दो चेकलिस्ट है, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है जो ऑफिशियल मतलब एम्बेसी ने दिया हुआ है, ये जब मैं वीएफएस गया था तो उन्होंने जो मेरा फाइल प्रिपेयर किया, फाइल प्रिपेयर के ऊपर से मैंने ये सारे लिखे कि क्या क्या चीजें हैं। और मैंने ऑन द टॉप ऑफ दैट मैंने अपना खुद का भी एक वर्जन बनाया है फॉर माई सेल्फ कि डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज कैसे करने हैं। तो ये रहा मेरा फॉर्मेट, राइट? यही चीज है, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर्ली ऐसा ऑर्गेनाइज किया है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी ऐसे इसको ऑर्गेनाइज करो कि आपको हर चीज टाइम पे मिल जाए, राइट? ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, अच्छा आपको हमको वैलिड पासपोर्ट चाहिए विच इशू इन लास्ट 10 years, ऑफ कोर्स विच मेक सेंस, जिसके लास्ट 2 पेज एम्प्टी हो, क्योंकि स्टैम्प करने के लिए उतने पेज चाहिए। तो आपका पासपोर्ट वैलिड चाहिए और इशूड इन लास्ट 10 years विद एटलीस्ट 2 empty pages। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म नथिंग बट ये आपका विडेक्स फॉर्म है एक्चुअली। ओके, ये हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए। मैं इसके ऊपर अलग से 100% एक वीडियो बनाऊंगा, बट ये आप फिल कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे मतलब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। सो मैं सोच रहा हूँ स्पेशली विडेक्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बोलो कि यस आपको चाहिए, तो मैं 100% बनाऊंगा। तो प्लीज वो कमेंट में लिखो कि हाँ, कि प्लीज लाइक आप विडेक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, 100% बनाओ। विडेक्स पे मैंने बहुत ही रिसर्च किया हुआ है, हर एक सेक्शन, हर एक लाइन का आंसर मैंने सर्च किया कि इसमें क्या आंसर देना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे कई बार कंसल्टेंसी वाले लोग, दूसरे जो एप्लीकेट है उनके उनके भी फॉर्म अपने साथ शेयर कर देते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। मेरे साथ ऑलरेडी शेयर की गई थी, उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने फाइंड आउट किए थे जो कंसल्टेंट ने अग्री किया, अरे हाँ ये बोल सही बोला। और कई बार वो लोग नहीं होते तो दूसरे उनको एग्जीक्यूटिव को भेज देते, उनको तो कुछ भी नहीं पता होता है। समझ रहे हो, है ना? बट एनीवेज वो लॉन्ग डिबेटेबल टॉपिक। सो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और लिखा हुआ है कि हर एक के कितने कॉपीज आपको देने हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट वैलिड पासपोर्ट सेम जो वीएफएस ने, सॉरी सेम जो कॉन्सल्ट ने मांगा था वो, और यहाँ पे भी वीएफएस ने भी मुझे कॉपी ऑफ पासपोर्ट मांगा, वो भी 2 कॉपीज। तो मैंने दिए थे। मेरे केस में मेरे पास 2 पासपोर्ट, एक पासपोर्ट मेरा फुल हो चुका था और इसकी 1 year वैलिडिटी बाकी थी, पर मैंने सेफ साइड मैंने उसको थोड़ा रिन्यू कर लिया और मैं 2 पासपोर्ट लेके गया था, तो मैंने दोनों कॉपी अटैच की थी। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने, एप्लीकेशन डिक्लेरेशन। सो एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट पेज पे भी डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो फॉर्म और ये जो नीचे फॉर्म आपको दिख रहा है दोनों फॉर्म सेम ही है। सो अगर आप ये वाला फॉर्म सेम ही, सॉरी ये वाला फॉर्म अलग है, हाँ ये वाला फॉर्म सेम ही है, तो आपको वो ये डिक्लेरेशन फॉर्म और ये डिक्लेरेशन फॉर्म इज डिफरेंट। ओके,
उसमें कंफ्यूजन मत होना। ये वाला एप्लीकेशन में जो डिक्लेरेशन फॉर्म आता है एंड में, और इसमें जो फॉर्म है वो दोनों अलग अलग है। तो इसको भी ओपन करके रखते हैं इनकी जरूरत पड़ा तो। ओके, सो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे भी अगर आप देखो विडेक्स फॉर्म की 2 कॉपीज, प्लीज एट द डेट, मतलब ये कुछ कमेंट्स जो मैं लिखे थे जो उन्होंने मुझे पिन पॉइंट किए कि एंट्री और एग्जिट दोनों डेट डालना होता है, सो मैंने डाला था। सिलेक्ट यस फॉर ए होम कंट्री सिटीजनशिप ऑप्शन इन बर्थ प्लेस एट द सिटी एंड स्टेट बोथ। तो ये कुछ करेक्शन मुझे वहां पे मिले थे, कुछ करेक्शन मैंने खुद वीडियोस में देख देख के, या तो मेरे को दोस्त है जर्मनी में उनको पूछ के मैंने ये करेक्शन किए थे, तो मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने सारे यहीं पे मैंने कमेंट ऐड कर दिए हैं। राइट, जैसे कि विडेक्स फॉर्म में आपको अपना एंट्री और एग्जिट डेट दोनों डालते हैं, लोग अपना एग्जिट डेट डालते नहीं है। राइट, ये मैंने एक्चुअली लाइव फॉर्म देखा हुआ है जहाँ पे लोगों ने नहीं डाला था। फिर आपको अपनी डालना है, एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ सिलेक्ट यस फॉर अभी अगर आप जर्मनी में जा रहे हो तो आपको अपनी सिटीजनशिप कहाँ की रखनी है, तो आपको लिखना है यस मेरा होम कंट्री, क्योंकि अभी आपको वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिला है, तो ऑफकोर्स आपको अपना होम ही रखना है। वो भी बहुत लोगों ने मिस्टेक किया था। इन अ बर्थ प्लेस एट द सिटी एंड स्टेट बोथ, मोस्टली आप सिटी लिखते हो स्टेट लिखते हो, दोनों लिखना है। राइट, ये विडेक्स फॉर्म में कुछ एरिया है जहाँ मिस्टेक्स होती है, और भी बहुत जगह, लेकिन ये कुछ जो मुझे तुरंत याद है और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए मैं जैसे कि मैंने बोला है कि हम लोग अलग से उसके लिए 100% अगर आपको जरूर लगता है तो मुझे बोलो, मैं 100% बनाऊंगा। ठीक है, एडिशनल कॉन्टेक्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, जो ये वाले फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला। राइट, तो यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आपको नाम, आपका एड्रेस, पोस्टल कोड, सारी इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल, ये इसलिए लेते हैं कि यहीं पे आपको वो सारी आपको कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करना है, आपको कुरियर करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन वो यूज करते हैं। राइट, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, और आपको ये आई एग्री करना है, और आप इसमें से आप 2 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका एप्लीकेशन डिनाई होता है या तो कुछ इन्फॉर्म करना है तो वो आपको ईमेल से कर सके। दूसरा ऑप्शन है कुरियर वाला, पर बेटर है कि आप ईमेल वाला ऑप्शन ले लो, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना। अभी यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे मुझे याद है वो मेरे कंसल्टेंट ने बोला था यहाँ पे आपको अपने एजेंट का नाम लिखना रहता है, तो वो मत लिखो उनको पर टेक्निकली यहाँ पे आपको ना तो अपने एजेंट का नाम लिखना है, किसी और का नाम लिखना है, आपको यहाँ पे अपने किसी एक एडिशनल कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम लिखना है कि अगर आप रीच आउट नहीं कर सकते, अगर आपको रीच आउट ना कर सके तो किसको रीच आउट करें, तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन और ईमेल एड्रेस। राइट, तो 3 जो कि उन्होंने बोला कि लॉयर, फैमिली मेंबर और स्पॉन्सर। स्पॉन्सर भी आपको आपको अगर कोई जानता है तो ही आपको स्पॉन्सर करेगा। राइट, फर्स्ट ऑप्शन। फैमिली मेंबर फॉर कॉन्टेक्ट, लॉयर अगर आप, ये ऑप्शन अपने लिए वैलिड है नहीं वैसे, लॉयर मतलब कि आपका कोई दूसरा एप्लीकेशन है, तो ये फॉर्म एक्चुअली सिर्फ अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए नहीं, हर एक वीजा एप्लीकेशन के लिए ये फॉर्म है। सो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए है, ये आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स मतलब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर सेल्फ, और आपके कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, मोस्टली हम लोग फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं, मुझे आता है कि एडिशनल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दो फॉर इमरजेंसी, और कुछ इन कॉन्टेक्ट करना है तो कर सके। राइट, सो थिंक ऑफ एज इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। राइट, सो उसकी भी 2 कॉपीज। ओके, वापस आ जाते हैं तो ये 3 हो गए, 1 2 3 से मैंने यहाँ पे भी लिखा है लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन लेट सपोर्ट। राइट, अच्छा 2 करंट आइडेंटिकल पासपोर्ट और फोटो चाहिए बायोमेट्रिक, एज पर जो कॉन्सुलेट ने जो साइज बोला है उसके हिसाब से, वो इन्फॉर्मेशन आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगी। कॉपी ऑफ पासपोर्ट डेटा पेजेस, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पासपोर्ट पे कोई एग्जिस्टिंग स्टैंप लगे या तो वीजा एक्टिव है, इवन एक्सपायर्ड वीजा भी है, उसका भी आपको प्रिंट अटैच करना है। राइट, इसका मीनिंग ये होता है, और उसकी अगेन 2 कॉपीज। ठीक है, फिर प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल। सो यहाँ पे 2 तरीके हैं, एक्चुअली 3 तरीके भी है, बट दूसरा तरीका भी काम कर जाएगा। तो फर्स्ट है कि आपको कोई स्पॉन्सर करे वहां से, अगर वहां का कोई जर्मनी में आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है जो पीआर होल्डर है या सिटीजन है, तो वो आपको ये दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर, लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन, जो आपको स्पॉन्सर कर सके। एक लेटर आता है जो प्रिपेयर करके देता है, एम्बेसी में ही जाके वो लोग देते हैं। राइट, उसका सैंपल रुको रुको मिल गया, शन सैंपल कैसा दिखता है वो, ऐसा दिखता है वो, ये दिख रहा है आपको। सो ये ऐसा दिखता है, ऑब्लिगेशन, लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन। सो ये एम्बेसी से मिलता है, तो जो भी आपको जो अगर स्पॉन्सर होगा वो उसकी नियरेस्ट जो एप्लीकेशन सेंटर होगा वहां से एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए इशू करेगा और आपको भेज देगा। सो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ये है मतलब आपका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपको कोई है जो जर्मनी में जानता है और आपको रेडी टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, है ना। सो अगर नहीं है तो दैट्स ओके, बट दिस इज वन वे ऑफ ऑप्शन।
अगर ये है तो आपको अकोमोडेशन का भी जरूरत नहीं दिखाने की, अल्टीमेटली दे यू कैन से दैट यू कैन स्टे विद देम। ये आपको अपने कवर लेटर में लिखना है और आपके विडेक्स फॉर्म में भी याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ योर करंट बैंक अकाउंट। अब हमने बैंक अकाउंट, अभी जो एक्सिस्टिंग बैंक अकाउंट उस पर उतना फंड आपको रखना है, अराउंड महीने का कुछ तो भी 1000 यूरो है, तो अगर देखा जाए तो कुछ 11-12 हज़ार यूरो आपको रखना चाहिए, राइट। उसको आप कन्वर्ट कर लो, उतना आपको अपने बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और वो बैंक अकाउंट में ऐसा मतलब किसी रिश्तेदार से तुरंत ले लिया और रख दिया वैसा मत नहीं, कुछ 6 महीने से मेंटेन वो बैलेंस होना चाहिए, तो आप वो स्टेटमेंट आप रख सकते हो, राइट, कि मेरे पास इतना बैलेंस है कि विच कैन हेल्प मी इन जर्मनी। उनको सिर्फ इतना देखना कि आपके पास उतने सफिशिएंट फंड है या नहीं, दैट्स इट। ओके। तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक अकाउंट, जो अगेन सब लोगों को पता ही ब्लॉक अकाउंट क्या होता है। ब्लॉक अकाउंट मतलब एक बैंक में बहुत सारे जर्मन बैंक भी और इंडिया में कोटक बैंक है। सो आप वहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आपका बैंक ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेम अमाउंट जो आपके बैंक में है वो आप वो ब्लॉक अकाउंट में डालते हो, जब आप जर्मनी जाते हो तो आपको मिलता है वो अमाउंट। द बेस्ट बेनिफिट ऑफ ए कोटक बैंक में अगर ओपन करोगे तो आप वन टाइम विड्रॉल कर सकते हो। अगर जर्मन बैंक जर्मन प्रोवाइडर्स के पास अगर आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मंथली आपको पे आउट मिलता है एज पर योर मंथली एक्सपेंस, राइट। सो वैसा सीन है। बट बेनिफिट ब्लॉक अकाउंट में है कि आपको ब्लॉक अकाउंट का लेटर मिलता है, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ। सो आपका फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट स्टेटमेंट पे भी आपको वीजा मिलता है। मीट सो मेनी पीपल जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट सबमिट किया है, स्टेटमेंट सबमिट किया है और उनको वीजा मिला है। सो बट हाँ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए अभी आज मेरा वीजा है, 1 महीने पहले मेरे अकाउंट में ऐसा अचानक 10-12 लाख का फंड आ गया, वो मत करना, ठीक है। मेंटेन रखो 6 महीने से, तो दैट विल वर्क। और वर्क हुआ है, सो मैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट दैट वीजा एंड दे, इवन मैंने भी ब्लॉक अकाउंट नहीं रखा है, मैंने भी स्टेटमेंट ही रखा था। और सो आप भी रख सकते हो, ओके। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, अगर अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो आपको इसके रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, तो आपको अकोमोडेशन दिखाना पड़ता है। पर अगेन ईयरली अकोमोडेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का भी दिखाए तो भी चलता है, बिकॉज एनीवेज आप जा रहे हो वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, तो आप अलग अलग सिटी में भी ट्रैवल करोगे, वहां पे रह के देखोगे, राइट। तो डजंट मेक सेंस कि 1 साल का आप एक ही जगह पे बुक करके जा रहे हो, उनको भी उतना पता है, राइट। तो ये एक चीज है। और प्रूफ ऑफ वोकेशनल, ये तीनों में मतलब ये सेम ही है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये वाला जो है उसमें आपको का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है। तो आपको प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, ज्वाइन लेटर की जरूरत नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस लेटर, कुछ पे स्लिप्स होगा। अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, जो मेरे केस में था, तो मैंने कुछ रेफरेंस लेटर, मेरे क्लाइंट के कुछ रेफरेंस लेटर मैंने लगाए थे, राइट, उस स्ट्रक्चर में आपको दिखा था। सो वो आपको चाहिए, एटलीस्ट आपका प्रीवियस 5 ईयर्स का आपको देना पड़ेगा। मतलब 5 साल में आपने जितनी कंपनी में काम किया उसका आप दे दो, ज्यादा होगा तो ज्यादा दे दो, देयर इज नो हार्म प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड इज एकेडमिक, राइट। तो उसमें 2 ऑप्शन है, राइट। अगर आपने कोई ऑलरेडी जर्मनी में से कोई एजुकेशन किया है तो वो आप ऑप्शन 2 में जाते हो। बट अगर आपने नहीं किया है तो आप ऑप्शन 1 कैटेगरी में आते हो। तो वहाँ पे आपको एनाबिन करके उनका एक खुद का एजुकेशन लिस्टिंग है, विच विच कैन हेल्प यू टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि आपका डिग्री, जो भी आपकी होम कंट्री का डिग्री है, वो वैलिड है या नहीं इस डिग्री के लिए, है ना, मतलब इक्विवेलेंट डिग्री है या नहीं। तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके कोर्स का नाम उस एनाबिन के डेटाबेस में होना चाहिए, राइट। ये रहा एनाबिन, राइट। यहाँ पे आप जाओगे सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मेरा जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी उसमें लिस्टेड था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ उसके प्रिंट ले लिए। जो लिस्ट, मेरा कोर्स और मेरा यूनिवर्सिटी दोनों लिस्टेड था, तो मुझे एडिशनल वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ा मेरे एजुकेशन के लिए। कुछ कुछ केस में जरूरत पड़ सकता है, मेरे केस में जरूरत नहीं पड़ा। अगर जरूरत पड़ता है तो दे विल आस्क यू फॉर एक्स्ट्रा मनी फॉर द वेरिफिकेशन एज पर द वेरिफिकेशन फीस, विच दे विल टेल यू। अगर वो रिक्वायरमेंट है तो आपको सामने से बोलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ऑप्शन 2 में, अगर ऑप्शन 2 में आपको ये सब देना पड़ेगा, आपका जर्मन लेवल स्केल, ये सब सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। मैं ऑप्शन 2 में नहीं आता हूँ, मैं ऑप्शन 1 में फॉलो करता हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। सो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वाला पार्ट तो चेक कर लिया, राइट, कि यहाँ तक आई एम श्योर यहाँ तक सारे क्लियर हो गए आपको कि एजुकेशन में यू नीड। सो फॉर मी इट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 is for if you have completed vocational training at least for 2 year duration in the recognized state or where you obtain from, but you need confirmation from the German Central Office for Foreign Education. It's similar to वेस प्रोसेस, जो हम लोग अगर आपको कनाडा पीआर के लिए अप्लाई करना है तो हम लोग वहाँ पे वेस करवाते हैं, राइट, कि हमारा एजुकेशन कैनेडियन
यूनिवर्सिटी और एजुकेशन के हिसाब से वैलिड है या नहीं, तो हम हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ भेजते हैं, काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। बस आई एम लाइज इन टू ऑप्शन वन कि मेरी यूनिवर्सिटी और मेरी डिग्री दोनों एनाबिन के डेटाबेस में है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि एकेडमिक डिग्री एनाबिन डेटाबेस प्रिंट आउट लिस्टिंग फॉर बोथ योर डिग्री एंड अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन और स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी बाय एनाबिन। मतलब एक डॉक्यूमेंट आता है, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक डॉक्यूमेंट आता है, वो डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है आपको। मतलब वो जो जहाँ पे एनाबिन पे अगर आप यूनिवर्सिटी सर्च करोगे तो दिख जाएगा, तो आपको वहाँ पे उसका प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट आपके एप्लीकेशन में अटैच करना है। तो बस वही एक चीज है। अगर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है तो उसका प्रूफ, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, मेक श्योर यू चेक ऑल दिस लिंक्स, राइट। मैंने बोला था ना कि ये डॉक्यूमेंट पे आपने अगर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। अगर इसमें से चाहते हो कोई सेक्शन में पूरा एक सेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज वो सेक्शन का नाम मुझे बताना कि एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस या विडेक्स, जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स है अलग अलग, ये सारे सेक्शंस है। सो ये सेक्शन में कोई एक सेक्शन अगर आपको लगता है कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करना। मैं 100% उस सेक्शन को लेकर आपको डिटेल, और जब मैं बात करूं डिटेल मतलब एक एक डिटेल, क्योंकि अगर आप देखोगे मैं मेरा वर्क फॉलो करूँ, मैं अपना काम बहुत डिटेल्ड मैं करता हूँ, बिकॉज दिस इज हाउ आई एम। मैं अपना जब काम भी करता हूँ, जब मैं जॉब करता हूँ, तो अगर कम्युनिटी में कुछ एक्टिविटीज भी करता हूँ, राइट, सो मैं बहुत ही पैशनेटली फॉलो करता हूँ। सो हाँ, तो अभी ये वाले पे आ जाते हैं हम लोग। ड्यूली साइंड मोटिवेशन लेटर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट मस्ट बी कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यस, सो मोटिवेशन लेटर और एसओपी, दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब इसको आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। मैंने अपना एसओपी बोलो या मोटिवेशन लेटर बोलो, मतलब खुद ही बनाया है विदाउट एनी कंसल्टेंट हेल्प, राइट। मैंने एक फॉर्मेट फॉलो किया था और मैंने ये मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट कवर हो। उन्होंने ये भी दे के रखा है एक्चुअली बहुत अच्छे से कि आपके मोटिवेशन लेटर में और एसओपी में ये पॉइंट कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइप ऑफ वर्क और जॉब यू इंटेंड टू डू इन जर्मनी, इफ एंड सिंस व्हेन यू लर्न जर्मन। अगर आप जर्मन सीख रहे हो तो कब से सीख रहे हो? अगर आपके फील्ड में अगर आपको जर्मन रिक्वायरमेंट है तो, राइट। अगर आपकी फील्ड जैसे मेरी आईटी फील्ड है उसमें जर्मन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आप फिर भी लिख सकते हो। अगर आप सीख रहे हो तो, नहीं सीख रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर सीख रहे हो तो प्लीज मेंशन। इफ यू ऑलरेडी अप्लाई फॉर जॉब्स, अगर कोई जो कोई कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई इंटरव्यूज आपको कॉल आया है तो उसके स्क्रीनशॉट या रेफरेंस कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हो उसके अंदर। वाई यू इंटेंड टू मूव टू जर्मनी एंड नॉट अनदर ईयू कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, कि भाई जर्मनी ही क्यों, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज है, स्पेन है, इटली है, चेक रिपब्लिक है, राइट। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, तो आपको जर्मनी में ही क्यों आना है? सो देयर यू नीड टू हैव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कि भाई क्यों जर्मनी। मेरे केस में जैसे कि जर्मनी फॉर मी इट्स इकोनॉमिकल हब इन ईयू एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। ऑफ कोर्स लक्समबर्ग भी है, बट जर्मनी इन टर्म्स ऑफ आई कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी मुझे आई रियली लाइक इट। और टेक्नोलॉजिकली भी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इन फ्यूचर भी डिमांड भी है। ऑफ कोर्स हर एक कंट्री में ये रिसेशन सो सब चीज़ आती रहती है, बट व्हाट डू लाइक अबाउट द कंट्री सो फार? सो फॉर एग्जांपल उसका कल्चर, राइट, लैंग्वेज, वहाँ पे लोग, सो ये सब चीज़ें। और मैं ऑलरेडी एक दो यूरोपियन एक दो जर्मन क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ, प्लस मैं ऑलरेडी बहुत मेरे कुछ दोस्त भी है वहाँ पे, राइट। सो वो मेरे एक पिन पॉइंट था कि, और मैंने मेंशन भी किया था मेरे कवर लेटर में बाय द वे कि दिस आर द रीजन। और मैं ऑलरेडी यूरोप में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वो भी मैंने मेंशन किया था, राइट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन काम आती है। प्लस मैंने कुछ जर्मन एनजीओज के साथ भी काम किया था, वॉलंटियर किया था, तो दैट आल्सो आई मेंशन्ड। सो कभी अगर आप चाहते हो कि मैं अपना कवर लेटर या स्पेसिफिकली मोटिवेशन लेटर एसओपी पे के ऊपर अगर डिटेल में एक वीडियो बनाओ तो प्लीज मुझे बताना। मैंने अपने कवर लेटर पे बहुत डिटेल में काम किया, इवन एंड मोमेंट में मैंने कुछ चीजें अपडेट की थी उसके अंदर, बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर कि कवर लेटर इज समथिंग, इट्स अ स्टोरी, राइट। कि भाई आप क्या कहना। और ट्रस्ट मी, जितने भी वीजा एजेंट्स है, कॉन्सुलेट ऑफिसर्स है, वीजा ऑफिसर्स है, वो आपका कवर लेटर ही पढ़ते हैं, आपका विडेक्स फॉर्म और आपका कवर लेटर,
These are two things they look at very, very carefully. And based on that, they jump on the document they need more information. जैसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, बट दिस टू डॉक्यूमेंट आर दे डेफिनेटली चेक रिडेक्स फॉर्म और आपका कवर लेटर. कवर लेटर बोल लो, मोटिवेशन लेटर बोलो, एसओपी बोल लो, सब सेम है. प्लीज प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस इन इंडिया, मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यू शुड मस्ट कैरी योर बर्थ सर्टिफिकेट प्लीज. योर आधार कार्ड, और आधार कार्ड इज इनफ राइट, कि आपका इंडिया में आपका क्या स्टेटस है, तो आधार कार्ड इज वैलिड प्रूफ. बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना 100%. जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ओरिजिनल लेके जाओ, उसकी दो दो कॉपी लेके जा सकते हो आप. आपका फिर सीवी राइट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सीवी पे और भी डिटेल में बात करना तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना, आई डेफिनेटली गोना मेक अ वीडियो. फिर ये इफ 45 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 45 के ऊपर हो तो फिर ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा, सो यू कैन इग्नोर दैट. प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग स्टे, यस दिस इज अ मैंडेटरी थिंग. आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना है यहाँ से, उनको दिखाना है कि आपने यस अपने हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ले चुके हैं. मैंने क्या किया, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस बुक कर लिया था मैंने. जिस दिन मैं उस कंट्री में एंटर करूंगा, द डेट ऑफ माई ट्रैवल, उस दिन से वो एक्टिवेट होगा और मुझे वहां पे जाके एक्टिवेट करना है, बिकॉज वो मुझे अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है. बट आई वुड हाईली रिकमेंड, आप डॉक्टर वॉल्टर का ले सकते हो, विच इज हाईली रिकमेंडेड. और अगर आप कोई ब्लॉक अकाउंट में जाते हो तो वो लोग ऑलरेडी अभी ट्रैवल इंश्योरेंस एज ए कॉम्प्लीमेंट्री भी देते हैं. बट अगर आप एज ए ब्लॉक अकाउंट नहीं लेते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपका बहुत सारा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है. बट आपका फाइनेंशियली अच्छे स्टेबल हो, ब्लॉक कर सकते हो, पैसे हैं तो आप कर सकते हो, बिकॉज दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा गारंटी, नॉट अ गारंटी, आई वुड से एक्स्ट्रा वेटेज टू योर एप्लीकेशन. गारंटी नहीं बोल सकता हूँ मैं, तो आई सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे ब्लॉक अकाउंट होने के बाद भी लोगों का रिजेक्ट हुआ है. यस हुआ है. सो अभी नाउ द डिफरेंस इज, अगर यहाँ पे आप देखोगे जहाँ लिखा हुआ है कि सबके कितने कॉपीज चाहिए, जब यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन के 2 कॉपीज चाहिए, डिक्लेरेशन के 2 कॉपीज चाहिए, इसके 2 कॉपीज चाहिए, राइट, हर एक का लिखा हुआ है. अगर अभी जब से वीएफएस ने एप्लीकेशन लेना चालू किया तो हर एक की आपको 2-2 कॉपी की जरूरत नहीं है. जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, पासपोर्ट की उन्होंने 2 कॉपीज ली, विडेक्स फॉर्म की 2 कॉपीज ली, ऑब्लिगेशन लेटर की 2 कॉपी ली, एडिशनल कॉन्टैक्ट और डिक्लेरेशन फॉर्म था उसके 1 ही कॉपी लिया, पासपोर्ट की 2 कॉपी, इन्विटेशन लेटर की 2 कॉपी, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्विटेशन लेटर भेजा था वो, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पीआर कॉपी, राइट. ये इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक्चुअली स्टेटमेंट के अलावा आई ऑल्सो हैड अ स्पॉन्सर लेटर, लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन. सो उसी की वजह से मुझे लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन के बारे में इतना पता है, बिकॉज मेरे पास एक स्पॉन्सर लेटर भी था एज ए सेफ साइड. तो अगर मैं लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन देता हूँ तो उसके साथ साथ जिसने मुझे स्पॉन्सर किया उसका मैंने पासपोर्ट कॉपी, उसका इंडिकेशन लेटर, उसका रेसिडेंट जहाँ पे वो रह रहा है, क्योंकि मैं अकोमोडेशन प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे उसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट मैंने अटैच किया था, उसका पीआर कॉपी दिया था, और बाकी के डॉक्यूमेंट जैसे कि उसके पे स्लिप्स, उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट, ये सब मैंने अटैच किया था. लेकिन 2-2 कॉपी थी मेरे पास, लेकिन इसमें से ये मैंने एज ए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में अटैच किया था, ये जरूरी नहीं था, पर मैंने लास्ट में उसको अटैच किया था. ठीक है, फिर मैं एजुकेशन सर्टिफिकेट, सारे डिग्री, पासिंग सर्टिफिकेट सब मैंने अटैच किए थे, राइट. उन्होंने मेरा सिर्फ और सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट ही लिया, राइट. मेरा मतलब पासिंग सर्टिफिकेट लिया, जो दूसरा रिजल्ट आता है था वो नहीं लिया, ओनली पासिंग सर्टिफिकेट दे. और एनआईएन के मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किए थे. करंट वर्क एक्सपीरियंस, इसमें मैंने एक चीज की थी, करंट वर्क में डॉक्यूमेंट आस्क फॉर पे स्लिप, बट सिंस आई वाज करंटली फ्रीलांसर सो अटैच क्लाइंट रेफरेंस लेटर एंड कॉपी ऑफ इन्वॉइस. जब फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं अभी लास्ट 1.5 साल से फ्रीलांसर हूँ, तो मेरे पास कुछ पे स्लिप, तो उन्होंने पे स्लिप मांगे थे लास्ट कंपनीज के. लास्ट कंपनी तो मेरी फ्रीलांस ही कर रहा हूँ 1.5 साल से, तो उसके आगे की कंपनी के मैंने अटैच किए थे. पर मैंने क्या किया, मैंने मेरे क्लाइंट से रेफरेंस लेटर लिए थे, प्लस उनके जो इनवॉइसेस थे वो भी अटैच किए थे यहाँ पे. प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस कंपनी डॉक्यूमेंट, जो उसके पहले की जो कंपनी थी उसके सारे एक्सपीरियंस लेटर मैंने दे दिए. जॉब एप्लीकेशन, अगर मैं कहीं जॉब अप्लाई किया है, भले मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं भी आया, तो उसका भी मैंने प्रिंट निकाल के यहाँ पे अटैच किया. तो कुछ कॉपीज डालो, सारे नहीं, 2-3 अगर एप्लीकेशन के आप यहाँ पे डाल सकते हो. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, अगर आप देखोगे तो कॉन्सुलेट की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है यहाँ पे नहीं है, लेकिन वीएफएस के पास ये है, क्योंकि जर्मन एम्बेसी ने वीएफएस को भी एक चेकलिस्ट दी है. और मैं बोला ना 80-90% सेम में थोड़ा डिफरेंस है.
तो उन्होंने एक चीज और ऐड की है, प्रोफेसर सर्टिफिकेशन। मीन्स अगर आपने अपने फील्ड में, जैसे कि मैं आईटी में हूँ, तो मेरे डोमेन के लिए मैंने कोई सर्टिफिकेशन किया है क्या? जैसे कि मैं क्लाउड में काम करता हूँ, डेवऑप्स में, मैंने AWS, गूगल क्लाउड, या तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन किए है क्या? तो हाँ, मैंने सर्टिफिकेशन किए थे, तो मैंने उस उधर ही उसके प्रिंट आउट अटैच कर दिए। अगेन उनको ईमेल किया, उन्होंने मुझे प्रिंट आउट दे दिया, राइट? तो ये नई चीज है, तो आपको ऐड रख लेना, अपने दिमाग में रखना कि आपने कोई सर्टिफिकेशन की होगी तो प्लीज उसका उसका भी एक प्रिंट आप अटैच कर सकते हो। दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स और वेटेज टू योर एप्लीकेशन। अगेन दैट डज नॉट गिव यू गारंटी, बट ट्रस्ट में जब एप्लीकेशन करोगे आपको खुद ना खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को वीजा मिलेगा। देन मोटिवेशन लेटर 2 कॉपीज, फ्लाइट टिकट्स 2 कॉपीज, आपको एक फ्लाइट टिकट दिखाना पड़ेगा जस्ट फॉर ब्लॉक। तो बहुत सारे ऐसे आप फुल्ली रिफंडेबल वाले टिकट बुक कर सकते हो, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो अगर आपका ट्रैवल कुछ प्लान चेंज हो रहा है तो। मोस्टली तो जो आप डेट देते हो उसके डेट हिसाब से वो लोग देते हैं। कुछ केस में अगर लेट से अगर आपने आज आपका अपॉइंटमेंट है 8, लेट से आज है 11 तारीख और आप दिसंबर, और आप बोलते हैं मुझे डेट चाहिए फरवरी में डायरेक्ट, राइट? तो नहीं देंगे। 1 महीने का गैप चलता है, 2-3 महीने बाद आप बोलोगे मुझे डेट चाहिए, तो आई थिंक वो लोग नहीं देते, वो फिर अपने हिसाब से देंगे। अगर प्रैक्टिकली मैंने क्या किया था, मैंने उनके पास 30-40 डेज का मैंने गैप रखा था और उन्होंने मुझे दे दिया वो सेम डेट। तो इवन अगर मैं फ्लाइट बुक करता था तो मेरे को पर उठता था, मतलब चलता था, मुझे कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर मैंने किया था फ्लाइट टिकट और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मैंने बुक करवा के गया था, राइट? नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप वीएफएस में जाते हो तो देर इज नो नीड ऑफ डीडी एट वीएफएस। यू कैन पे बाय यूपीआई एप्लीकेशन एंड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। दे एक्सेस ऑल द दे एक्सेप्ट, यार मिस्टेक हुए, दे एक्सेप्ट ऑल द डिजिटल पेमेंट। इफ यू आर गोइंग टू कॉन्सुलेट फॉर द वीजा इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट, अगर आप कॉन्सुलेट में जाते हो डायरेक्ट तो आपको डीडी एज पर द रिस्पेक्टिव सिटी, बिकॉज कॉन्सुलेट, हाँ पहले मिस्टेक, कॉन्सुलेट ओनली एक्सेप्ट पेमेंट इन डीडी। कुछ कॉन्सुलेट जैसे कि दिल्ली है, वो का मतलब डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, बट रेस्ट ऑफ ऑल द वन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरे पास अगर कुछ लिंक होगा ना तो मैं रुको आपको बताता भी हूँ। अगर सो अगर आपका इंटरव्यू डायरेक्ट, अगर आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कॉन्सुलेट में है, तो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो ये है वेबसाइट, और यहाँ पे सारी एम्बेसी के बारे में लिखा हुआ है, राइट? जैसे कि कोलकाता है तो वो क्या एक्सेप्ट करता है। एक मिनट, अच्छा इस पे वीजा फीस है तो ये, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है सारा सारा चीज। सो कोलकाता एंड बेंगलुरु न्यू सर्विस टू अप्लाई, अभी आई थिंक फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड लिखा हुआ है। If you are resident in consult area, consult journey in Kolkata and Bengaluru, you can apply online for some types of visa. Once you submit the documentation, this will make, या पढ़ लेना, राइट? ओके, सो ये टोटल 5 एम्बेसी है, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, ठीक है? यहाँ पे देखो उनकी फीस लिखी हुई है अभी। सो 75 यूरो उनकी फीस है, और आईएनआर में आपको कितने पैसे का डीडी लेके चलना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लीज पे द रिक्वायर अमाउंट ऑलवेज इन रुपीज अपॉन सबमिशन ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन, माइट चेंज विदाउट प्राइवेट, देयरफॉर चेक द करंट वीजा फीस द डे बिफोर योर अपॉइंटमेंट। द सेक्शन माइट नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन विद अ रॉन्ग ड्राफ्ट। सो मेक श्योर, मुझे याद है सितंबर में इसका अमाउंट था 6800, यूरो का रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है। अक्टूबर में उन्होंने चेंज किया, यूरो का भाव अपडेट हो गया, तो उन्होंने 7000 का डीडी आपको लेके चलना है। कंसल्टेंसी को पता ही नहीं है कि, या वो बोलते हैं गूगल में जाओ कन्वर्ट करो और वो अमाउंट में 10-15 रुपए प्लस माइनस करके लेके जाओ। यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, 1 रुपया भी ऊपर नीचे होगा ना, ये लोग डीडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर डीडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप वापस जाओगे वेट लिस्ट पे, टाइम किसका वेस्ट हुआ अपना। सोमेश्वर कॉन्सुलेट की वेबसाइट आप चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी कॉन्सुलेट की, आप इंडिपेंडेंट वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। न्यू दिल्ली का मुझे पता है वो लोग डिजिटल एक्सेप्ट करते हैं, माइट भी अभी चेंज हो चुका, बाकी कॉन्सुलेट नहीं करती है। मुंबई के बारे में तो मैं बोल देता हूँ नहीं करती है, राइट? तो और यहाँ पे लिखा है कि नोट अपॉइंटमेंट कैन ओनली बुक वाया वीएफएस और एट द एम्बेसी कॉन्सुलेट डिपेंडिंग ऑन द वीजा कैटेगरी, राइट? अपना जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसका वीएफएस के थ्रू ही अपॉइंटमेंट बुक होगा।
अभी डिपेंड, मुंबई में तो अभी वीएफएस के थ्रू हो रहा है प्रोसेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर सिटी। पर एक चीज ध्यान रखनी, अगर आप कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट है तो आपको डीडी लेके जाना, अगर आपका वीएफएस में है तो वो लोग सारे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। राइट, आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। राइट, और हाँ, मुझे लास्ट में आपको दिखाना था स्ट्रक्चर। तो देखो, मैंने हर एक के अलग अलग फोल्डर बनाए, अपॉइंटमेंट लेटर, करिकुलम विटे, डीडी, डिक्लेरेशन फॉर्म, फ्लाइट बुकिंग, मोटिवेशन लेटर, पासपोर्ट, पासपोर्ट फोटोज, डॉक्यूमेंट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस, प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस इन इंडिया, प्रूफ हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, अपॉइंटमेंट लेटर में अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट, करिकुलम विटे में सीवी का। राइट, ये मेरा फाइनल सीवी है जो मैंने यूरो पास में बनाया था। राइट, जो भी उनका फॉर्मेट है, तो ये सारी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, तो ये वैलिड फॉर्मेट है, तो मैंने इसमें बनाया था। राइट, सो डिक्लेरेशन फॉर्म, फ्लाइट बुकिंग, मोटिवेशन लेटर, ये दो इतने सारे वर्जन मैंने अपडेट किए, इतने सारे वर्जन, ये मेरा फाइनल वर्जन था। सो मैं बोला, मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने मेरा मोटिवेशन लेटर बहुत ही इंप्रूव किया है डे बाय डे। प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, ये मेरे सारे एक्सपीरियंस कंपनीज है जिसमें मैंने काम किया था। फिर जॉब एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किए थे, फ्रीलांस के मैंने सारे कंपनीज के मैंने ये लिए थे रेफरेंस लेटर्स, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये सब चीजें मैंने करके रखा था। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लेके रखा है डॉक्टर वाल्टर का, अकोमोडेशन की मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए उसमें कुछ है नहीं। फिर ये एनाबिन, तो एनाबिन का ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा आता है। राइट, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है ना, कि ये ऑफिशियल एनाबिन का जो वेबसाइट है उसका, उस वेबसाइट का मैंने प्रिंट निकाला है। तो वहाँ पे ये देखो, ये मेरा कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस, जो ऑलरेडी वैलिडेट है, वहाँ पे वैलिडेटेड है ना। तो वैसे मेरे बाकी कोर्सेज के भी है। राइट, जैसे कि ये मेरा यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ साइंस, ये मेरा कोर्स है, ये भी मेरा कोर्स है, देखो ये भी इसके अंदर वैलिडेटेड है ना। दूसरा क्या है, ये भी है, ये भी मेरा कोर्स है, ये मेरा यूनिवर्सिटी का है, वो मेरा दो कोर्स का था, मास्टर का और बैचलर का। ये मेरा यूनिवर्सिटी का है। आपका स्टेटस एच प्लस होना चाहिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपका एच प्लस होना चाहिए। सो विच इज, मतलब बाकी डिटेल आप वहां पे जाके पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू स्टडी एज वेल। सब चीजें सिर्फ मैं ही यहाँ बोलूँ तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा, तो मैंने आपको 90% बता दिया, बाकी 10% आप खुद भी देखो। राइट, और ट्रस्ट में, अगर आप मैंने जो बोला फॉलो करोगे, आपको 100% आपको वीजा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स भी है। तो अगर आप एमबेसी की वेबसाइट और कुछ चीजें, क्योंकि आपके प्रोफाइल के बारे में आप बेहतर जानते हो, तो अगर उस पर आप अच्छे से काम करो, और जैसे कि मैंने बोला कुछ ऐसे सेक्शन है, जैसे कि ये इसमें जो सेक्शन है, कोई सेक्शन के बारे में चाहते हो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मैंने हर एक सेक्शन का डिटेल में स्टडी किया हुआ है। राइट, तो मुझे जितना मन पड़ेगा मैं आपको 100% हेल्प करूंगा, विद प्रॉमिस दैट आपको भी उतना ही हेल्प अपने आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर करियर। राइट, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो प्लीज उसको सीरियसली लेना। और आई होप आपको की डिफरेंस पता चल गया होगा, सो प्लीज नोट दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। Wishing you again best wishes for your application. Do well, and of course, don't forget to like and subscribe to the bell icon so that you won't miss any of my next content. And please let me know how you find it, and is there anything that I can do it. और मैं बहुत सारे टेक कंटेंट भी बनाऊंगा मेरी फील्ड के, और प्रीवियसली भी बना चुका हूँ मैं, आप देखना। बट मैं इतना एक्टिवली चैनल पे काम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अभी करूंगा फॉर श्योर। और कुछ और फीडबैक हो तो फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू हियर एंड आई विल बी हैप्पी टू इंप्रूव एज वेल। सो स्टे सेफ, टेक केयर, एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा जहाँ पे हम लोग कंसल्टेंसी की वाट लगाएंगे, ठीक है। सो आई नीड योर सपोर्ट इन दैट एज वेल। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।